Everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. In last lecture we have seen Bryophyta, its basic characters and its life cycle. What is Bryophyta, what its basic characters and what is actual life cycle of Bryophyta. ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा था कि ये मॉइस्ट एरियाज़ में शेडी हिल्स, शेडी प्लेसेस में, हिल एरिया में ये जो इनकी हैबिटेट है ब्रायोफाइट्स की वहाँ पे ही होती है. दीज आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन या फिर रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी? बॉडी इज हैप्लॉइड, also known as gametophyte. That's why also known as gametophyte. ये है यहाँ इसमें इनकी स्पेशलाइज टर्म कि बॉडी ब्रायोफाइट्स की हैप्लॉइड होती है. ठीक है, तो ये हमने देखा था. हमने इनके रिप्रोडक्शन के टाइप्स भी देखे थे. क्या है? असेक्सुअली भी होता है, फ्रेगमेंटेशन से भी होता है, आई मीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सेक्स ऑर्गन डिफरेंट होंगे, मेल ऑर्गन भी डिफरेंट होगा, फीमेल ऑर्गन डिफरेंट होगा जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे. आर्किगोनियम एंड एंथ्रेडियम, ये दोनों सेक्स ऑर्गन हमने देखे थे. ठीक है, एंथ्रेडियम प्रोड्यूस करेंगे एंथ्रेजॉइड्स विच आर मेल गैमेट्स एंड आर्किगोनियम प्रोड्यूस करेंगे सिंगल एग. सिंगल आर्किगोनियम विल प्रोड्यूस सिंगल एग, ये भी हमने देखा था. राइट, देन दीज आर मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन अल्गी. ठीक है, अलगल था स्ट्रक्चर कैसा था? थैलस था, उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं था, ना रूट जैसा था, ना स्टेम जैसा था, ना लीव जैसा था. तो इनकी जो बॉडी है, ठीक है, इवोल्यूशन देखिए, दीज आर हायर दैन अल्गी. ठीक है, तो क्या है? इनकी जो बॉडी है more differentiated body parts than algae. ठीक है, क्योंकि रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा. यहाँ तक हमने देखा था. हमने लाइफ साइकिल देखी थी कि गैमेटोफाइट के पहले लाइफ साइकिल में क्या होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा तो गैमेटोफाइट के पहले एक स्टेज होगी, दैट इज स्पोरोफाइटिक स्टेज. स्पोरोफाइटिक स्टेज, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होंगे जो डिप्लॉयड होंगे और आफ्टर मियोसिस दे विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स and these spores will germinate to form haploid gametophyte. That is the life cycle. ठीक है, मेन बॉडी कैसी है? गैमेटोफाइट विच इज हैप्लॉइड. ठीक है, तो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होंगे डिप्लॉयड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. डिप्लॉयड जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होंगे और ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे हैप्लॉइड और वो जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बनेंगे. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे अभी क्यों लिखा है स्पोरोफाइटिक स्टेज? यहाँ पे क्या गैमेटोफाइट के पहले की एक स्टेज है स्पोरोफाइटिक स्टेज. ठीक है, हर एक ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल की ये एक स्टेज है जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? विच इज स्पोरोफाइटिक स्टेज या फिर स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन, इम्पॉर्टेंट वर्ड है डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. क्यों? बिकॉज फॉर न्यूट्रिशन. क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट क्या है? मेन बॉडी फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन प्लांट है, फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? उनका खुद का फूड प्रोड्यूस करेंगे. लेकिन स्पोरोफाइट क्या है? ये कोई ग्रीन स्ट्रक्चर नहीं है या फिर फोटोसिंथेटिक नहीं है, इसीलिए फॉर नरिशमेंट दे आर डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ब्रायोफाइट में याद रखने हैं. ठीक है, अब देखते हैं लीवर वर्ड्स. ब्रायोफाइट्स में लीवर वर्ड्स एंड मॉसेस. ठीक है, ये दो क्या है?
पार्ट्स आते हैं लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं लीवरवर्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हैबिटेट से स्टार्ट करते हैं। लीवरवर्ट्स की हैबिटेट। एज वी हैव सीन ऑलरेडी मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज ऑफ hills or damp soil, marshy soils, marshy areas, दलदल के प्रदेश जिसे कहते हैं marshy areas, then this can be grow on bricks also. ठीक है, moist bricks and deep in woods. ठीक है, सभी प्लेसेस कैसे है, मॉइस्ट एंड शेडी है। शेडी मतलब जहाँ पे शैडोई एरिया होगा, जहाँ पे जो सनरेज है, धूप डायरेक्टली नहीं जाएगी। ठीक है, अगर धूप जाएगी तो क्या होगा, मॉइस्चर वहाँ पे नहीं बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वेपोराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, मॉइस्चर टिका रहने के लिए प्लेस को शेडी होना ज़रूरी है, जहाँ पे सनरेज जो नहीं क्या नहीं करेंगे, डायरेक्टली पेनेट्रेट नहीं करेंगे। इसीलिए ये मॉइस्ट एंड शेडी एरिया कॉमन है ब्रायोफाइटा में। ठीक है, तो ये डैम्प सॉइल्स में, मार्शी एरियाज में, ब्रिक्स में, जैसे कि ट्रीज़ के जो वुड्स है पड़े होते हैं, जैसे कि कट वुड्स है, उनके ब्रिक्स है, जहाँ पे भी मॉइस्चर मिलेगा ये सर्वाइव कर सकते हैं। लाइक रिवर बैंक्स। ठीक है, तो ये जो जहाँ पे भी मॉइस्चर मिलेगा ये क्या करेंगे, वहाँ पे सर्वाइव कर लेंगे। उनको क्या चाहिए, सॉइल भी चाहिए और वाटर भी चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, तो ये हो गई हैबिटेट लीवरवर्ट्स की। देन ये ग्रो कैसे करते हैं। ठीक है, प्रोस्ट्रेट बॉडी है, डॉर्सोवेंट्रल, प्रोस्ट्रेट डॉर्सोवेंट्रल ग्रो करेंगे ये। ठीक है, प्रोस्ट्रेट एंड डॉर्सोवेंट्रल, वी नो प्रोस्ट्रेट, व्हाट इज प्रोस्ट्रेट। ठीक है, अलोंग विथ ग्राउंड, अलोंग विथ ग्राउंड। डॉर्सोवेंट्रल क्या है, डॉर्सोवेंट्रल मतलब कुछ इस तरीके से ये ग्रो करेंगे। ठीक है, जिनकी वेंट्रल साइड क्या होगी, नीचे होगी, जो फ्रंट साइड होती है। ठीक है, अब ये समझो हमारा लीवरवर्ट है, ग्राउंड के साथ ग्रो कर रहा है, ये उसकी फ्रंट साइड होगी, वेंट्रल साइड, ये बैक साइड होगी, डॉर्सल साइड। तो ये ज़मीन पे वेंट्रल साइड से अटैच होंगे। ठीक है, तो दिस इज वेंट्रल साइड and this upper is dorsal side. ठीक है, if body is erect, if body is erect, ठीक है, erect भी हो सकते हैं, then and leaves are present, leaves like structures are present. यहाँ पे क्या है, इफ अगर ऐसा हुआ कि बॉडी उनकी इरेक्ट हो और उनकी बॉडी पे लीव्स प्रेजेंट हो, तो ये जो लीव्स है वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होंगे। पैरेलली। ठीक है, ये जो लीव्स है इस तरीके से अरेंज होंगे, पैरेलली अरेंज्ड होंगे। अगर लीव्स यहाँ पे लीवरवर्ट्स में अगर प्रेजेंट रहे तो, फॉर एग्जाम्पल मर्केंशिया,
मर्केंशिया, ओके, फॉर एग्जाम्पल मर्केंशिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है लिवरवर्ट्स में? रिप्रोडक्शन। ठीक है, बॉडी कैसी है? थैलस है, जैसे हमने देखा इसके पहले भी, बॉडी कैसी है? थैलस है। तो रिप्रोडक्शन, लेट्स सी हियर। ओके, तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मीन्स से भी होगा बाय सिंपल फ्रैगमेंटेशन इन थैलस, वेजिटेटिव मीन। क्या होगा? थैलस बॉडी है तो क्या होगा? फ्रैगमेंटेशन होगा थैलस में और नया प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, असेक्सुअल मीन्स से भी होगा, जहाँ पे, ओके, लेट्स रफ दिस, वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम टू अंडरस्टैंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। इंटरेस्टिंग पार्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे डायग्राम निकालते हैं थैलस की, आई मीन लिवरवर्ट्स की। मर्केंशिया का एक स्ट्रक्चर निकाल के देखते हैं। ओके, दिस इज मर्केंशिया। दिस इज मेल या फिर फीमेल ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पे गैमा कप प्रेजेंट है and we know rhizoids root like structure, unbranched root like। यहाँ पे liverworts में क्या हो सकता है? they can be unicellular और multicellular for liverworts। ठीक है, they can be unicellular और multicellular। ठीक है, so these are gemma cup। क्या है देखते हैं। ठीक है, these are rhizoids। ठीक है, दिस इज या तो एंथ्रेडियम और आर्चिगोनियम। मतलब ये क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, दिस इज सेटा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो ये है हमारा मर्केंशिया का स्ट्रक्चर। अब ये जो मैंने लिखा है एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम, एक कभी मतलब कुछ स्पेसिस में दिस कैन बी ऑन सिंगल प्लांट, दिस कैन बी ऑन सिंगल बॉडी। दोनों भी ऑर्गन सिंगल बॉडी पे हो सकते हैं इन सम प्लांट्स, बट सम टाइम फीमेल प्लांट इज डिफरेंट देन मेल प्लांट। मतलब जैसे कि एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है, एक डायग्राम में मेल मर्केंशिया दिया गया है, एक डायग्राम में फीमेल मर्केंशिया दिया गया है। ठीक है, मतलब मेल प्लांट अलग होगा जिसमें क्या होगा? एंथ्रेडियम होगा, और फीमेल प्लांट सिमिलर होगा लेकिन आर्किगोनियम होगा। ठीक है, हमने एक ही निकाला है यहाँ पे टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है? डायग्राम में डिफरेंस क्या है? ये जो फ्लोरल पार्ट दिख रहा है फ्लावर लाइक, ठीक है, जिसमें दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर ये आर्किगोनियम रहा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहा, तो इट इज मोर अट्रैक्टिव फ्लावर लाइक। ओके, इट इज मोर अट्रैक्टिव फ्लावर लाइक। अगर ये एंथ्रेडियम रहा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहा, तो इट इज समवॉट लाइक दिस, नॉट दैट अट्रैक्टिव। ठीक है, तो जब आप बोर्ड में एग्जाम में जाओगे तो ये ध्यान में रखना है कि आप आर्किगोनियम ड्रॉ कर रहे हो या एंथ्रेडियम ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, कभी कभी डायग्राम पे भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको लिवरवर्ट का डायग्राम दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये मेल प्लांट है या फीमेल प्लांट है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बाय ऑब्जर्विंग दिस
sex organ. If this is attractive or non-attractive. If this is attractive, then it is archegonium. It is the, or if it is not attractive, then it is antheridium. ठीक है, तो ये एक important part है. Then we are seeing asexual reproduction. Asexual reproduction in liverworts. क्या होता है यहाँ पे? स्पेशलाइज्ड बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है. स्पेशलाइज्ड बर्ड लाइक स्ट्रक्चर. जेमी बर्ड लाइक. ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट होता है बर्ड लाइक, कॉल एज जेमी. ये जेमीज प्रेजेंट होते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में, प्रेजेंट इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जेमा कप. ठीक है, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये जो जेमीज हैं इन जेमा कप्स में प्रेजेंट होंगे. अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसे होगा? दिस इज बर्ड लाइक वेजिटेटिव पार्ट. दिस विल डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी. डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी and will germinate. And form new plant, and it will form new daughter plant, that is gametophyte. ठीक है, मतलब ये जो गेमा कप है, these are vegetative parts. ठीक है, इसके अंदर क्या है? जेमीज है. ये जेमीज क्या होंगे? डिटैच होंगे पेरेंट बॉडी से. ठीक है, ऐसे डिटैच हो जाएंगे पेरेंट बॉडी से, जर्मिनेट होंगे और क्या करेंगे? ग्रो करेंगे नया प्लांट. ठीक है, तो ये नया गैमेटोफाइट ग्रो करेंगे. दैट इज असेक्सुअल पार्ट ऑफ लिवरवर्ट्स. तो यहाँ पे ये वर्ड याद रखना है, जेमी क्या है और ये किस टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये ध्यान में रखना है. ठीक है, तो ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देन लेट्स सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव हो गया. ओके, Jamie and Gemma cup. Then let's see sexual reproduction. We all know archegonium and antheridium. ठीक है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, जाइगोट फॉर्म होगा, डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होगा, देन स्पोरोफाइटिक बॉडी तैयार होगी. स्पोरोफाइट तैयार होगा जो डिप्लॉयड होगा. राइट, वी ऑल नो दैट. ये स्पोरोफाइटिक बॉडी कुछ इस तरीके से होगी, कैप्सूल लाइक. दिस स्पोरोफाइट, ठीक है, दिस इज सेटा स्टेम लाइक, दिस इज कैप्सूल. ठीक है, दिस इज स्पोरोफाइट. ये स्ट्रक्चर किसका है? स्पोरोफाइट का. कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म होंगे. दीज आर स्पोर्स जो जर्मिनेट होंगे. ठीक है, स्पोरोफाइट तैयार होगा जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे कैप्सूल के अंदर. ठीक है, आफ्टर मियोसिस. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. दे विल फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स इन कैप्सूल. हैप्लॉइड स्पोर्स इन कैप्सूल. तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैप्सूल में. ठीक है, किसके? स्पोरोफाइट के कैप्सूल में स्पोर्स फॉर्म होंगे. किस प्रोसेस से होंगे? किस डिवीजन से होंगे? मियोटिक डिवीजन से. डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होंगे. तो ये है इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है,
बॉडी कैसी है, थैलस है, मोर डिफ्रेंशिएटेड है, लीव्स अगर होंगे तो ऐसे लेटरली अरेंज्ड होंगे। और यहाँ पे जेमा कप, जेमीज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सेटा इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी ऑल नो आर्किगोनियम एंड एंथ्रेडियम, इफ दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, इफ दे, ठीक है, ये मेल और प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। दिस इज मोर अट्रैक्टिव, कलरफुल, देन लेट्स कंसिडर इट आर्किगोनियम, दिस इज एंथ्रेडियम, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करेंगे मेल गैमेट, दैट इज एंथ्रेजॉइड, दिस विल प्रोड्यूस एग, ठीक है। रिप्रोडक्शन होगा, कैसे होगा, दिस स्पोर्स विल मेल गैमेट्स विल रिलीज इन वाटर, दे विल रीच टू फीमेल गैमेट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, द बॉडी विल फॉर्म स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। स्पोरोफाइट को कैप्सूल होगा, सेटा होगा, कैप्सूल के अंदर मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होंगे, दोज विल जर्मिनेट एंड फॉर्म गैमेटोफाइट, द मेन बॉडी। तो ये हो गया लीवरवर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉसेस देखेंगे और ब्रायोफाइट को कंप्लीट करेंगे। ओके देन, थैंक यू।